साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी, सदगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी कहते हैं कि उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहे न कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। बाबा जी की बाणियाँ जिंदगी भर 36 साल तक बाबा जी ने इस आवाज़ को इस मानवता के लिए लगाते चले गए। साध संगत जी, हे मानव, ये तेरा अंतिम और आखिरी सफ़र नहीं है, ये सफ़र निरंतर चलता रहेगा। तो इसे आखिरी सफ़र समझकर इस कदर गफलत की निद्रा में मत सो। ये जागने की बेला है। जाग के अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर ले कि जिस काम से आया है वो काम मुका ले। कि आया है इस जहां में क्या काम है तुम्हारा, ठहरोगे किस मुकाम में, लौटोगे जब दोबारा। इस बात की फिक्र चिंता इंसान को बिल्कुल नहीं है। सत्संग जी, इंसान आज अपने भौतिक द्रव्यों को जुटाने के लिए, भौतिक पदार्थों के जुटाने के चक्कर में अपने सारी उम्र को बिता देता है। और सत्संग जी, इसके चक्कर में ना कल काम में आता है ना आज काम में आता है। सत्संग जी, जो इंसान इस जीवन को जीते हुए परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म को जान लेता है, समझ लेता है, सत्संग जी उसके उत्तम भाग्य हैं। वो अपने कार्य को मुका लिया सत्संग जी, वो जीवन मरण के चक्र से बाहर हो गया सत्संग जी। आत्मा के कल्याण के लिए ही सदगुरु ब्रह्म ज्ञान को लेकर धरती धरा पर अवतरित होते हैं परमात्मा के स्वरूप से। और हर जन को ये संदेश देते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को, सतगुरु क्षण में मानव कर दे हम जैसे हैवानों को। पापी कपटी अज्ञानी को प्रभु के संग मिलाता है, दूर करे सब मन की चिंता, मन का कमल खिलाता है। सत्संग जी, जब तक ये प्रभु परमात्मा इस हृदय में विराजमान नहीं हो सत्संग जी, तब तक सत्संग जी साक्षात्कार जब तक नहीं होता है हृदय के अंदर सत्संग जी, परमात्मा तो पल पल रहते हैं, लेकिन जब अनुभूति इसका नहीं होती तब तक हृदय के अंदर आनंद नहीं बढ़ता, आनंद और रूपी प्रेम नहीं होता। सत्संग जी, हम लाख प्रयास कर लें, हमें भय भी नहीं रहता, हम हर वो काम कर लेते हैं जो एकांत में लोग करते हैं सत्संग जी, की कोई देख नहीं रहा है। और उसी प्रकार जब तक परमात्मा को हम नहीं दिखेंगे सत्संग जी, इसके भय में नहीं रहेंगे, बार बार गलतियाँ होंगी और बार बार उस गलतियों के कारण कोई न कोई परेशानियाँ ज़िंदगी में आती रहती हैं। सत्संग जी, जब सत्संग में जाते हैं तो सत्संग जी जब साक्षात्कार सदगुरु करा देते हैं परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म का, जब अंग संग इसको देख लेते हैं सत्संग जी, तो हमें पल पल इसका शुक्राना बनता है, एहसास में रहना बनता है कि कोई नहीं है फिर भी हमें परमात्मा देख रहा है। फिर इंसान ज़्यादा से ज़्यादा गलती करने से बच जाते हैं और सत्संग जी सद्मार्ग पर चलने के लिए उनका वो जीवन सुलभ हो जाता है। सत्संग जी, ऐसे ज्ञान को पाने के लिए सत्संग जी सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी की महाराज के पवित्र पावन चरणों में आकर परमपिता परमात्मा निराकार ब्रह्म को आसानी से जाना जा सकता है। सत्संग जिसमें कोई कठिनाई नहीं, कोई त्याग नहीं, कोई दौलत की खर्च नहीं, कोई साधना नहीं, कोई नियम नहीं, कोई पाखंड नहीं। सत्संग जी केवल और केवल मन के समर्पण से ही सतगुरु के चरणों में झुककर इसको दाद को प्राप्त कर सकते हैं। सत्संग जी, तो ऐसे आत्मा के कल्याण कर लेना ही मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य है। अगर कल्याण कर लिया, साक्षात्कार कर लिया निराकार का, तो सारे काम मुबारक हैं। खाना पीना उठना बैठना अगर सत्संग जी बैलेंस हैं, नहीं हो पाया, केवल दिन बाद देते रहे कि कल करेंगे कल करेंगे सत्संग जी, तो फिर 84 लाख का फंदा गले में डला है। इंतज़ार है बस उस घड़ी का कि जब सांसें इससे रुखसत हों और जीवात्मा को फिर से उसी फंदे में फंसाकर उस कूप में गिरा दिया जाएगा। सत्संग जी, तो ऐसे अपने जीवात्मा का कल्याण करने के लिए खुद ही अपने हाथों से हमें
अपना कल्याण करना होता है। बड़े प्यार और सत्कार से कहिए, धन निरंकार जी।